अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग हमारा माहौल 5वीं जमात की किताब का मुताला करेंगे, सफ़ा नंबर 21। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग मिट्टी और पानी की मालूमात को पढ़ेंगे और सवाल जवाब हल करेंगे। उसके अलावा फ़ायदे, नुकसानात, हिफाजत और तग़ज़िया को भी पढ़ेंगे और उसका सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे। तो मिट्टी और पानी की मालूमात। सर दर्जे में दाखिल हुए, दर्जे मतलब क्लास में। हाथ में एक बैग था, उसमें पॉलीथीन का एक डब्बा निकाले। उसका मुंह खुला था। डब्बे के पिछले हिस्से को दिखलाया। बहुत सारे सुराख थे। उसके बाद एक फिल्टर पेपर निकालकर उसके नीचे लगा दिया। उससे पानी तो गुजर जाएगा लेकिन मिट्टी के जर्रे नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद उन्होंने समीर की लाई हुई मिट्टी से एक कप इसमें डाला। डब्बे को एक कांच के गिलास पर रख दिया। उसके बाद समीर से कहा कि वो इस पर पानी डाले। बोलो तो क्या देख पाएंगे? समीर ने जवाब दिया, मिट्टी भीग जाएगी। मैं और मिनती जो मिट्टी ले आए हैं उस पर भी पानी डालेंगे। सर ने 2 और फिल्टर पेपर और डब्बे दिए। राबिया और मिनूती इन डब्बों के नीचे फिल्टर पेपर बिछा दिए। इसके बाद उन्होंने अपनी लाई हुई मिट्टी से एक कप मिट्टी उसमें डाल दी। उसके बाद सर ने कहा, जो मिट्टी लाए हैं उस पर 2 कप पानी डाल दें। उसके बाद देखें क्या होता है। उन्होंने बड़े सलीके से पानी डाला। फिर सर ने कहा, अच्छी तरह देखो किस डब्बे से पहले पानी गिरना शुरू हुआ, किस डब्बे से देर तक पानी गिरता और किससे नीचे के गिलास में ज़्यादा पानी जमा होता है। उसके बाद तुम लोगों ने जो देखा उसे लिखो और उससे क्या बात समझ में आई उसे भी लिखो। जांच करने के बाद समीर, राबिया और मिनती की तरह चिकनी, बेला और 2 आस मिट्टी लेकर जांच करो। तुम लोगों ने क्या देखा और क्या समझा लिखो। तुमने किस तरह जांच की तस्वीर बनाकर दिखाओ। तस्वीर तो 3 तस्वीर होगी। मिट्टी का एक वो होगा और गिलास होगा, और एक में पानी ज़्यादा होगा, एक में औसत होगा, एक में कम होगा। और बकिया जो है वो यहाँ पे तो सवाल जवाब हम हल कराएंगे ही। पहले पानी गिरना शुरू हुआ, किससे पहले पानी गिरना शुरू हुआ? तो जवाब क्या होगा? यहाँ 3 मिट्टियां हैं, है ना। बेला मिट्टी, चिकनी मिट्टी, 2 आस मिट्टी। एक बात यहाँ बताना चाहेंगे हम, और ख़ास के टीचर हजरात के लिए। ये बेला बेला जिस वर्ड को लिखा गया है तो वो वर्ड असल में बलवाही है। हम लोगों ने अपने दौर में उसको पढ़ा है बलवाही मिट्टी। बलवाही मिट्टी को बंगला में बेले माटी बोलते हैं। बेले को यहाँ पे बेला कर दिया गया। बहुत ज़बरदस्त तर्जुमा है और उसकी दाद दिए बगैर तो रह नहीं सकते। माज़रत ख़्वाही के साथ, न टर्म्स का लिहाज है, न कुछ है, न उर्दू सही है। तो वो बलवाई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, और 2 आस मिट्टी मतलब जिसमें चिकनी मिट्टी और बलवाई मिट्टी की मिकदार बराबर हो। ठीक है। बहरहाल 2 आस तो किसी हद तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। पहले पानी गिरना शुरू हुआ, किससे होगा? जाहिर सी बात है बलवाई मिट्टी से पानी फटाफट गिर जाएगा। तो यहाँ जो टर्म इस्तेमाल किया गया वही टर्म हम भी इस्तेमाल करते हैं, बेला। बेला मिट्टी। बेला असल में क्या है? ये बलवाही मिट्टी है। ठीक है, ये टीचर हजरात नोट कर लें। देर तक पानी गिरता रहा, किससे? चिकनी मिट्टी से। नीचे के गिलास में ज्यादा पानी जमा हुआ। जाहिर सी बात है बलवाही मिट्टी नहीं रोक पाएगा पानी को, तो बलवाही मिट्टी। और बलवाही नहीं, बेला लिखना होगा ना। यहाँ तो बेला पढ़ाया गया। बहुत अफसोसनाक बात।
बात समझ में आई, जो दुरुस्त है उसे लिखो। जल्दी से पानी निकल जाता है किस मिट्टी से? बेला मिट्टी से या बलुआही मिट्टी। भीगने में ज्यादा वक्त लगता है किस मिट्टी को? चिकनी मिट्टी को। ज्यादा पानी निकल जाता है किससे? बेला मिट्टी से। ज्यादा पानी रख सकता है कौन? चिकनी मिट्टी। यहाँ पे दोआंश मिट्टी का मामला ही नहीं हुआ, इसलिए कि ज्यादा 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 का मामला है। दोआंश मिट्टी तो औसत में है, ठीक है, न इधर न उधर, तो किस तरह से ज्यादा दिखाया जाएगा? न ज्यादा पानी रोक सकती है न ज्यादा पानी निकाल सकती है। तो मेरे हिसाब से बलवाही के बाद पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फायदे, नुकसानात, हिफाजत और तग़ज़िया। सुधा ने देखा मिट्टी में धागे जैसी कुछ चीजें हैं, लेकिन धागे नहीं है। उसने सर को दिखाया, देखते ही सर बोल उठे, ये तो केचुए हैं। मिट्टी धूप में सूख गई है, ये मरकर सूख गए हैं और काले हो गए। मीनू ने पूछा, सर ये सब तो मिट्टी के कुदरती अज़्ज़ा हैं। हाँ, ये मिट्टी के तेज कुदरती खाद हैं। इस तरह के और भी छोटे छोटे जानवर मिट्टी में रहते हैं, उनमें से खुली आंखों से नजर आ जाते हैं। उनमें से कुछ खुली आंखों से नजर आ जाते हैं और कुछ मुहद्दिब शीशे के जरिए नजर आते हैं। वो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। रियाज पूछने लगा, खाद देने से भी तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है? नाइट्रोजन खाद, फास्फोर और कंपोजिट खाद की वजह से। असल में दरख्त खाद के मुख्तलिफ अज्जा हासिल कर लेते हैं। हर तरह की खाद में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। दरख्त उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह अपने लिए चुन लेते हैं। इसमें किस तरह मदद करते हैं? तपन ने जवाब दिया, कंपोजिट तो नामियाती खाद है। जब ये रेजा रेजा हो जाते हैं तो दरख्त इसके नाइट्रोजन और फास्फोरस पाते हैं। मिट्टी के नीचे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इस काम में मदद करते हैं। ये कुछ सड़े गले पत्ते को टुकड़े टुकड़े करने में मददगार साबित होते हैं। सर ने कहा, तुम ठीक ही कहते हो, लेकिन तुम ये सब कैसे जान गए? मैंने सुनकर सब कुछ समझ लिया। मिनती ने सवाल किया, पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह कैसे तहलील होते हैं? ये सब तहलील नहीं होते। हाँ, ये सब मिट्टी तक रोशनी और हवा को आने नहीं देते। ये दरख्तों की जड़ों को मिट्टी में दाखिल होने से रोकते हैं। अगर जड़ें मिट्टी में दाखिल नहीं होने पाए तो ठीक नहीं, आंधी में दरख्त गिर सकते हैं। रियाज ने पूछा, ये सब चीज़ें मिट्टी की दुश्मन है, इन्हें एक जगह जमा करके रखना होगा, ख्याल रखना होगा कि ये फिर ना उड़ जाएं। इसके अलावा पॉलीथीन के इस्तेमाल को बंद करना होगा। तो पता ये चला कि मिट्टी के लिए फायदेमंद क्या क्या चीजें हैं, नुकसानदा क्या क्या चीजें हैं, है ना। मिट्टी एक करामत शय, मिट्टी एक करामत शय है। मिट्टी के लिए करामत शय क्या है, ये होना चाहिए। तो मिट्टी के लिए करामत शय क्या है? केचुए हैं और खाद है। ये किस तरह का करामत है? इनसे मिट्टी जरखेज और भुरभुरी होती है, ठीक है। मिट्टी के लिए नुकसानदायक चीजें क्या है? प्लास्टिक, पॉलीथीन। ये क्या करते हैं? ये रोशनी और पानी मिट्टी तक पहुंचने में रुकावट बनते हैं। कारामद चीजों को बढ़ाने और नुकसानदायक चीजों को कम करने के लिए हम क्या करें? क्या करें? प्लास्टिक और पॉलीथीन को इधर उधर न फेंकें। इन्हें एक जगह जमा
करके रिसाइकिल के लिए भेज दें। ये बच्चे रिसाइकिल को कितना बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। असल में प्लास्टिक से फिर प्लास्टिक बन जाता है, उसकी मशीनें होती हैं, मशीनों में प्लास्टिक को डाल करके उनसे फिर नई चीज़ें बना ली जाती है। पॉलीथीन एक प्लास्टिक की किस्म है, और फिर हम लोगों को वो सब चीज़ मतलब मिट्टी में मिलने नहीं देना, जमा करके 3 तरह का डब्बा रखना है कूड़ा का, है ना। एक में गल सड़ जाने वाली चीज़ें, एक में नहीं गलने सड़ने वाली चीज़ें। तो प्लास्टिक का पॉलीथीन वैसी ही चीज़ें हैं। और बताना ये था कि हाँ, कारामत चीज़ों को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, खाद और खुर्दबीनी जानदार तो को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर था, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। तो आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा, और क्या कीजिएगा, जितना गौर कीजिएगा उतनी बातें निकलेंगी। ठीक है, और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। उम्मीद है कि आज का ये सबक आप लोगों के लिए फैजावा साबित होगा, और फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ईवीएस में बहुत पीछे हैं, इसका एहसास है। धीरे धीरे करके ईवीएस की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए कि उर्दू 3rd टर्म का पूरा करवाया हुआ है, 2nd टर्म का बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है। करवा करके फिर ईवीएस की तरफ हम आएंगे। सिर्फ क्लास 5 ही की ईवीएस मेरे हिस्से में है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।